बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक जो हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स किया है उसको थोड़ा-सा समराइज़ कर लें। हमने स्टार्ट ही लिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से कि प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करनी है, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है, ये देखना है कि किस प्रॉब्लम की कितनी ग्रेविटी है, वो हमारी लाइफ के किस-किस एस्पेक्ट पे असरअंदाज़ हो रहा है। और फिर हमने सीखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका क्या होता है, कैसे उसके सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं, वर्कआउट किए जाते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन को चुना जाता है और मूव ऑन किया जाता है। साथ हमने ये भी सीखा था कि हमें अपने प्रॉब्लम को अपना होम पेज नहीं बना लेना, उसको छोटी-सी चीज़ समझनी है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। फिर हमने ह्यूमन डीलिंग सीखी थी कि लोगों से क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं करना, इखलास तलाश नहीं करना, टू वे रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल बेनिफिट पर रिलेशनशिप चलते हैं और हमने अपने रिलेशंस को कैसे लेकर चलना है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि लोग जो हमारे बारे में बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जो हम फ़ियर्स और फ़ोबियाज़ पाल लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इससे हमारी शख्सियत भी टूट जाती है और हम इससे खुद इस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कि लोग हमारे बारे में बातचीत करें। हमने ये सीखा था कि हमने ये चीज़ नहीं करनी। जो लोग इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, जिनको बिल्कुल परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, उनके बारे में वाक़ई लोग नहीं सोचते। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है यहाँ पे। फिर हमने व्हील ऑफ लाइफ की एक एक्सरसाइज की थी जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारी लाइफ के व्हील के किस-किस एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है, कौन-कौन सा एस्पेक्ट डेवलप्ड है, कौन-सा वीक है। उससे हमें एक बहुत अच्छा अंदाज़ा हुआ कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमारी लाइफ में नहीं है। 1-2 प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ़ हमने उनको समझा बड़ा हुआ है। हमने उनको व्हील ऑफ लाइफ जैसी खूबसूरत एक्सरसाइज के ज़रिए एनालाइज़ नहीं किया हुआ था। जब हमने एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि ये तो बहुत छोटी-सी और आसान चीज़ है। इसी के साथ हमने जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को उनको उनसे निकलना सीखा कि कौन-कौन सी हमारी टेक्नीक किस-किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम हो तो कैसे-कैसे उनको डील करना है, सॉल्व करना है, उनमें से निकल के ज़िंदगी को चलाते रहना है। एंग्ज़ायटी ऑफ डिप्रेशन के ऊपर भी बात की हमने कि एंग्ज़ायटी क्यों होती है, उसको ख़त्म कैसे करना है, डिप्रेशन की वजह क्या होती है, उससे बचना कैसे है। हमने ये 2 मेन चीज़ें भी सीखी जो आजकल हर इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं। फिर हमने लोकस ऑफ कंट्रोल पे बात की कि हमने अपने दायरा इख्तियार के अंदर-अंदर अपनी मेहनत और अपने इख्तियारात और अपनी एफ़र्ट्स को लगाना है। जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, ना हमने उस पे अपनी एफ़र्ट्स लगानी है, ना हमने उस पे अपनी सोच लगानी है, ना हमने उस पे अपना वक़्त लगाना है। जब हम ये काम कर लेंगे तो ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो जाएगी। फिर हमने ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज़ की है, ग्रैटिट्यूड। अपनी अपनी अच्छाइयों को, अच्छी चीज़ों को, लाइफ़ की पॉज़िटिव चीज़ों को याद किया, अल्लाह ताला की नेमतों को याद किया हमने और हमने ग्रैटिट्यूड शुक्र अदा करने की वो जो है प्रैक्टिस की। शुक्र जो है मज़ीद अल्लाह ताला की नेमतों को दावत देता है। जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा हमें नवाज़ता है। यहाँ भी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन अप्लाई होता है कि हम अपनी तवज्जो शुक्र और नेमतों की तरफ रखेंगे तो और ज़्यादा मिलेंगी। प्रॉब्लम्स की तरफ रखेंगी तो प्रॉब्लम्स मिलेंगे। और फिर हमने तकदीर के ऊपर बात की, एक नए ज़ाविये से हमने तकदीर को समझा कि हमारी तकदीर क्या है, नसीब क्या है, हम समझते क्या रहे, नसीब और तकदीर को तो हमने खुद बनाना है। जो कुछ हमें प्लेटफ़ॉर्म एनवायरनमेंट पैकेज मिला है, हमने उसके ऊपर चल के अपनी तकदीर खुद बनानी है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना हमें इख्तियार दिया गया है, हम उसका 1% भी यूज़ नहीं करते। हम वो करें, दुनिया के उलूम सीखें, टेक्नीक सीखें, तो हम इस दुनिया में कामयाब से कामयाब तरीन हो सकते हैं। यहाँ तक जो हमने कोर्स कर लिया ना, अपने प्रॉब्लम से लेकर तकदीर तक हमने सारा मसला समझ लिया, ग्रैटिट्यूड सब इन्वॉल्व कर लिया। यहाँ तक यूँ समझें कि एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। इससे इस कोर्स को अच्छी तरह आप अगर समझें, दोबारा अपने ऊपर अप्लाई करें, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपको कोई प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आसान हो गई, ह्यूमन डीलिंग आसान हो गई, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस आप छोड़ देंगे, लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे, अपने सॉल्यूशंस का रास्ता खुद हमने सीखा कि किस चीज़ का रास्ता क्या है, कौन-सी प्रॉब्लम हमारी लाइफ पे कितना असरअंदाज़ हो रही है, अपने दायरा इख्तियार में अपनी मेहनत को हमने सर्व करना है, शुक्र अदा करना है, तकदीर खुद बनानी है। और सबसे बढ़कर हमने जो चीज़ सीखी थी वो थी स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइज़ या डिसोसिएशन एक्सरसाइज़, यानी कि ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ, तंग करने वाली चीज़ें जो हमें तंग कर रही होती हैं, उस सारा तंगी का बोझ, नफ़सियाती बोझ, इमोशनल बैगेज, डिस्टर्बेंस सारी की सारी फ़ौरन एक लम्हे में कैसे हमने उतार के फेंकनी है, हमने ये सीखा। तो ये चीज़ें जब आपने सीख ली सारी, तो आपकी सोच बड़ी हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, आपको एक नया ज़ाविया मिला ज़िंदगी को देखने का, जीने का। यूँ समझें कि ये आपका ज़ीरो पॉइंट है अब। इस ज़ीरो पॉइंट से आपने आगे परवाज़ करनी है अब। अब हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये सारी चीज़ें हमने सीख लीं।
अब हमने इससे आगे की चीज़ें सीखनी हैं ताकि हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो और हमारी पर्सनैलिटी और अच्छी ग्रूम हो। खुदा ना ख़ास्ता जब भी आगे कभी फिर आपको कोई प्रॉब्लम तंग करने लगे तो फ़ेज़ 1 पे दोबारा आ जाना है, फ़ेज़ 1 की एक्सरसाइज़ेज़ को एक दफ़ा दोबारा सुन लेना है, एक्सरसाइज़ेज़ को अप्लाई कर लेना है, तो आप दोबारा से ज़बरदस्त फ़ॉर्मेट हो जाएँगे। अगले लेक्चर से अब हम अगली फ़ेज़ में दाखिल होंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, जिससे हमारी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी और हमारी लाइफ़ भी इम्प्रूव होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।